इस्लाम के बारे में 5 ऐसे मिथ जो लोगों को मन में लगता है सच है, जो गलत है। आप क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या मतलब? कोई 5 ऐसे झूठ जो इस्लाम को लेकर आम लोग मानने लगे हैं। कोई भी 5 मिथ बड़े, मतलब झूठ मानने मतलब जैसे कोई भी गलत प्रचार जो हो गया है। क्या क्या, जैसे बताओ ना। जैसे आपने एक तो जिक्र कर दिया था जिहाद का, कि उसका जिहाद की कॉन्सेप्ट गलत फहमी है, गलत बिल्कुल हमने ऐसे बताया। 4-5 चीजें अगर नहीं, और कौन है? जैसे काफिर वाला भी हो गया। काफिर वाला जिक्र हो गया। और क्या बताइए ना। और वहाँ पर बैतुल्ला में कि भगवान शिव जी को बंद नहीं किया हुआ है, वो भी बता दिया मैंने। वहाँ उनको बंद नहीं किया हुआ है, वो खाली कमरा है। और और इसके अलावा महिलाओं को लेकर जैसे एक बुरके वाला में सवाल मेरे में कई लोगों ने पूछा कि बुरका उनके हिसाब से था क्योंकि वहां रेत होती है। हमारे यहाँ पर उसको कई कुछ लोग ये मानते हैं कि उसको जबरदस्ती कर दिया दरअसल क्या गया। है पर्दा डिफरेंट है। हाँ, असल क्या हिजाब का एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है चादर का। मकसद एक ढका हुआ, औरत का शरीर ढका हुआ होना चाहिए। मकसद ये कि उसकी खूबसूरती उसके ढकने में है ना। औरत की खूबसूरती ढकी हुई हो, अच्छी हो, ढकी हुई हो। मकसद उनका मकसद ये पर्दा, पर्दे से मुराद ढकी हुई हो। मतलब उसको मतलब बाजार के लिए नहीं है, आपकी घर की जीनत है, वो ढकी हो, अच्छी हो। हमारे भारतीय संस्कार भी है ना। आप राजस्थान में जाइए ना, आज भी बड़े बड़े पल्लू होते हैं ना हमारे यहाँ औरतों के, बूढ़ी औरतें हैं, आज भी देखेंगे आप। हाँ, हाँ। है ना। वो क्या है? उसके पीछे ये पर्दा ही है, संस्कृति का बात। संस्कृति का है, संस्कृति का असर है ये पर्दा करना। ठीक है। अब वंदे मातरम हिजाब एक मतलब एक थोड़ा मतलब दूसरे से बाल ढके हुए हों, ढका हुआ शरीर, मकसद इससे। वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलना मुसलमानों में बड़ा जायज है? गहरा सवाल कर दिया आज तुमने पंडित जी। आज तो तुम मुझे पूरा रमजान में बिल्कुल सच बुलवा के पूरी एक एक बात निकलवाओगे। आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। मुसलमान चूंकि एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति का ऐलान करता है, एक ईश्वर को मानता है और उस ईश्वर के अलावा किसी को नहीं मानता। पूजा भी वो करता है सिर्फ उस ईश्वर की जो निराकार है और किसी के सामने झुकता नहीं है। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम मतलब हम वंदना करते हैं। वंदना माने पूजा के होते हैं बेटा। वंदना माने पूजा, परस्तिस, पूजा परस्तिस, पूजा करना, परस्तिस करना, वंदना करना। किसकी? मातृभूमि की। हमारे यहाँ इसको कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद। कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो पूजा वाला जो शब्द है, वंदना वाला जो शब्द है, उसको वो कहता है कि ये नहीं है, जिंदाबाद है, जय जयकार है, भारत की जय जयकार है, मातृभूमि की जय जयकार है, लेकिन वंदना नहीं है। चूंकि वो ईश्वर को मानता है, उसका एक कॉन्सेप्ट है ना कि मैं ईश्वर के अलावा किसी की और पूजा नहीं करूंगा, इसलिए वंदना नहीं करता है, जय जयकार करता है। इसी तरह से चूंकि ये उद्घोष है, जय का उद्घोष है, ऐलान है ना, जय जयकार है। तो इसलिए हम भारत की जय जयकार करते हैं, मातृभूमि की जय जयकार करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस्लाम का मानने वाला अगर वो मातृभूमि की, देश की जय जयकार नहीं करेगा तो वो इस्लाम का माना नहीं जाएगा। इस्लाम का हिस्सा है अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करना, अपने मुल्क की इज्जत करना, अपने मुल्क के साथ मिलके चलना। अगर किसी ने अपने देश के साथ, किसी भी ने, मुसलमान ने गद्दारी कर दी, वो इस्लाम से हट जाएगा। ठीक बात है। कोई भी इस्लाम का मानने वाला अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता, ये लॉ है। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, जाते थे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, मोदी जी भी वहां मौजूद थे। कई मुसलमान ये कहते हैं कि मोदी जी मुसलमानों को नापसंद करते हैं। हालांकि कई तस्वीरें आती हैं जहां पर हमने देखा विदेशी में बड़े उनके अच्छे मित्र हैं। मोदी जी और मुसलमानों का रिश्ता चीफ इमाम होने के नाते हम आप समझ जाते हैं कैसा रिश्ता है? मेरा उनके साथ पुराना रिश्ता है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जब के ज़माने से मेरा रिश्ता है। और मोदी जी का एक नारा है, दरअसल ये नारा वो उन्होंने अंदर से है, उनके अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसको लेके चलते हैं। कभी भी उन्होंने कभी भी अपने मंचों से कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे हिंदू भाइयों। हमेशा उन्होंने कहा 100 देश के कितने 146 करोड़ देशवासियों, या 100 कितने 146 अभी फिलहाल ये 146 हाँ, हमेशा उन्होंने क्या मुंह से बोलते हैं 146 करोड़ के देशवासी, और उनका हक भी है। बट जैसे कहते हैं लोग टोपी नहीं लगाते मोदी जी। देखिए, टोपी लगाना लाजिम नहीं है।
बड़ा टोपी चलता है, नहीं, शॉल तो पहन ली थी लेकिन टोपी नहीं लगाई थी नहीं, उन्होंने। लगानी भी नहीं चाहिए उनको। टोपी लगाना किस लिए है? कौन सी टोपी लगाना चाहते हैं? टोपी पहनाना चाहते हैं, टोपी पहनाना है, लगाना। अभी इसमें बहुत सारी राजनीति है। दरअसल वो उनका जो अपना तरीका है वो ठीक है, मुसलमानों के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। और जितने सुविधाएं, जितने मामलात अगर आप देखेंगे मुसलमानों को इस समय मिल रही हैं, जो भी स्कीम्स हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान तो फिर ये परसेप्शन क्यों है कि मोदी जी कुछ भी कर दे मुसलमान वोट नहीं देगा? मुसलमान ने पहले भी वोट दिया, अभी और दिया, अभी और दिया, 15% वोट दिया। हर बार वोटिंग बढ़ रही है। मुसलमान पढ़ लिख चुका है, मुसलमान समझदार हो चुका है, मुसलमान की समझ में आ चुकी है कि हमको कौन टोपी पहनता था, कौन रुमाल लगवाता था और कौन इफ्तार पार्टी करवा के हमारा इस्तेमाल करता था। ये मुसलमान अब समझ चुका है, मुसलमान पढ़ लिख चुका है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा मुसलमान निकल के आ रहे हैं इस समय में। सिविल सर्विसेज में जहाँ मुसलमान पढ़ता नहीं था, आज मुसलमान पढ़ लिख गया, बच्चे पढ़ लिख गए, अपने वोटिंग राइट्स को समझ गया, अच्छे बुरे को समझ गया, मुझे किसे वोट करना। अब उन लोगों की, राजनीति वालों के लोगों की बहकावे में नहीं आता जो हमारा वोट का इस्तेमाल करते थे, जिन्होंने हमें निचले स्तर का बना दिया। मैं चाहता हूं कि मुसलमान, सभी हिंदू सिख एक मुख्य धारा से जुड़ें, सब एक हों और भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, इस मिशन को लेकर हमें बढ़ना होगा। हिंदू मुस्लिम दंगे, शोभा यात्रा, रामनवमी यात्रा में मस्जिदों के सामने कॉन्फ्लिक्ट या कई जगह पर और नई पीढ़ी के मुसलमानों को आप क्या कहेंगे? मैं आप हिंदू मैं मुसलमान की दोनों बात से, करते हो चलिए ना। आप सही बात है, आप नई पीढ़ी मिश्रा जी, के नई पीढ़ी के नौजवानों को आप क्या कहेंगे? हाँ, ये आप ये कहिए कि भारतीयों को आपका क्या नई संदेश पीढ़ी है? के नौजवानों क्योंकि को मैं आप क्या चीफ संदेश इमाम देंगे? हूँ, जी। भारत का हूँ, तो मैं किसी एक कम्युनिटी के लिए बिल्कुल नहीं सही हूँ। बात है, मैं मुझे करेक्ट सबकी करता हूँ बात करनी कि चाहिए। जो आजकल जैसे माहौल टेंशन बना हुआ है हिंदू मुसलमानों के बीच में, नई पीढ़ी के जो क्या नौजवान टेंशन हैं, है? रोज सर खबरें आती हैं, क्या आती हैं खबरें? कि लड़ाई हो गई, झगड़ा क्या, हो क्यों गया हुआ? एक दूसरे पर, क्यों हुआ? दोनों साइड से अलग अलग आरोप लगते हैं। क्यों? सियासत होगी ऑब्वियसली, किसी को अपनी चमकाना होगा। हाँ। लेकिन जो बच्चे बहते इसमें, जिनका करियर बर्बाद होता है, वो नौजवान होते हैं दोनों तरफ के। हाँ। तो आप चीफ इमाम हैं और जैसा आपने कहा कि संत सूफी ये जो होते हैं किसी एक के नहीं होते हैं, आप सबके हैं, आप हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। तो आप नौजवान पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? मैं तमाम भारतीय, तमाम नौजवानों को भी और तमाम हर एक भारतीयों को यही कहना चाहता हूँ कि हमें सबको मिलकर एक रहना है। और एक रहने का कॉमन तरीका यही है कि हम एक दूसरे की, हमारी आस्थाएं अपनी अपनी हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, एक दूसरे के गुरुओं का सम्मान करें, एक दूसरे के ग्रंथों का सम्मान करें और सब मिलकर चलें। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। हमें एक होना है, एक होने के लिए भारतीय बनना है, एक होने के लिए इंसान बनना है और इंसानियत, उसका जो धर्म है उसे निभाना है। तो मुझे लगता है ये बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। और ये समय नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे ये है कि ये आपका कीमती समय है। ये जीवन दोबारा नहीं मिलता। ये मनुष्य एक बार आया है, दोबारा नहीं आएगा। ये जीवन आपका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी इन बच्चों से, नौजवानों से ख़ास तौर पे ये है कि ये आप अपना करियर बनाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए। इस तरह से काम करिए जिससे कि सबका भला हो। सबकी भलाई में हमारी भलाई है, इसी को आगे बढ़ाना और राम जी को सुनिए, प्रॉफिट जी को सुनिए, उनकी भी सुनिए, सबकी सुनिए और सबका आदर सम्मान करिए। सर मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है कि कई बार जो मौजूदा हालात हैं वो परेशान करते हैं जी, मुझे लगता है कि बिना कहे एक देश में उबाल चल रहा है, हिंदू मुसलमान दोनों जगाने लग रहे हैं, कुछ हिंदुओं को जगा रहे हैं, कुछ मुसलमान को जगा रहे हैं। और इस जगाने में मुझे कई बार नौजवानों का या हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बड़ा खतरनाक महसूस होता है, क्योंकि संत हो या आप जैसे इमाम हो, ये किसी एक धर्म के नहीं होते हैं, आपको सुनने वाले भी लाखों में लोग होते हैं। सत्य है। इस नई पीढ़ी को आप क्या बताओगे? क्योंकि इनको ब्रेन वॉश करना आसान होता है, इनको लगता है कि ये धर्म को जगाने जा रहे हैं, लेकिन ये वहां चले जाते हैं जहां से खुद की जिंदगी बर्बाद करते हैं और आने वाली पीढ़ियां और दोनों धर्मों के बीच में भी एक तनाव पैदा करते हैं। यकीनन मिश्रा जी, मुझे तकलीफ़ होती है कि अब आपको यकीन माने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी धर्म का या विशेष धर्म का, लेकिन मैं एक इंसानियत होने के नाते मैं बात करता हूँ। मैं 84 का वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। 84 के अंदर जहाँ सिखों के दंगे हुए, आप यकीन माने, चूँकि मैंने उस दंगे को खुद अपनी आंखों से देखा। मैं कस्तूरबा गांधी मार्ग पर कनॉट प्लेस में रहता हूँ। मेरी मस्जिद इमाम हाउस कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है। मैंने वो वाक़या जो देखा कि ज़िंदा लोगों को जला रहे थे, सिखों को, हमारे सिख भाई थे, उनको बूढ़े बूढ़े लोग थे, उनको जला रहे थे।
उनकी गाड़ियों में बिठा बिठा के चला रहे थे, उनके गले में टायर डाल के आग लगा रहे थे। आप यकीन माने मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। मैं कहता हूँ कि दंगा फसाद कहीं भी हो, मैं कहता हूँ कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, किसी का मकान जल जाता है, किसी की दुकान जल जाती है, किसी के माँ बाप जल जाते हैं, किसी का कोई भाई जल जाएगा, मर जाते हैं। जिस पे बीतती है ना वही जानता है। ये दंगे फसाद कराने वाले तो करा जाते हैं, आप यकीन मानना जिन पे बीतती है ना उनके लिए तो क़यामत आ जाती है। आज हज़ारों लोग जेलों के अंदर पड़े हैं, बहुत से लोग बेघर हो गए, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो गए, मर गए। तो वो तकलीफ़ें हैं। तो मैं कहता हूँ कि इंसानियत को बरकरार रखना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें करना क्या चाहिए। आपका एक सवाल था कि हमें क्या करना चाहिए, संतों को क्या करना चाहिए। तो मैं एक वाक़या याद आ गया मुझे कि संवाद हमें करना चाहिए। संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, डायलॉग, चूँकि मैं डायलॉग का आदमी हूँ, मैं पसंद करता हूँ कि कहीं भी संवाद हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमियाँ हैं, वो कैसे दूर होंगी संवाद से। आज आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और आपने पॉडकास्ट में बुला के हमने संवाद किया है, ये डायलॉग किया है। तो ऐसे हज़ारों लाखों लोग होंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान में जो आज चीफ इमाम को सुनेंगे, उनकी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, गलत उनकी जो धारणाएँ हैं, जो परसेप्शंस हैं वो बदल जाएंगे। तो वही है, करना चाहिए संवाद। दूसरी बात यह है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने, जो आपको सुना के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैंने स्वामी चिदानंद जी महाराज हैं ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन, जी। वो मेरे बहुत क्लोज हैं जी, वो मुझ पर ही बड़ा आशीर्वाद है उनका। वो पवित्र आत्मा है। मेरा उनके साथ 30 साल का संबंध है। मतलब वो समझ लीजिए दुनिया जानती है कि स्वामी चिदानंद जी और इमाम साहब वो एक ही हैं, हम दोनों भाई हैं। आप मेरे यहाँ आते हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ। तो हमें एक दिन ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम तय हुआ, उनका जन्मदिन था। मैंने सोचा कि चलो कुछ, हम तो जाते ही हैं लेकिन कुछ नया करना चाहिए। तो मैंने एक एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया, मेरे मन में भाव आया। तो मदरसे के दारुल उलूम देवबंद और अलग अलग मदरसों के मैंने सीनियर बच्चों को लिया और कुछ इमामों को लिया, कुछ मुफ्तियों को लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं 3 दिन के लिए आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन शर्त ये होगी कि आप मुझसे पूछेंगे नहीं मैं लेके कहाँ जा रहा हूँ, और जहाँ ले जा रहा हूँ आप नाराज़ नहीं होंगे मुझसे इस शर्त पर। तो उन्होंने कहा ठीक है इमाम साहब आप तय करते हैं। तो मैं 100 बच्चों को लेके यहाँ से बड़े और इमामों को लेके, मुफ्तियों को लेके मैं स्वामी चिदानंद जी के आश्रम चला गया। आश्रम में हम 3 दिन रहे। वहाँ इन्होंने, इमामों ने, बच्चों ने, वहाँ एक गुरुकुल है स्वामी जी का। तो मैंने जो गुरुकुल के जो बच्चे थे मेरे 100 मदरसे के, उनको तालिब इल्म कहते हैं, और जो गुरुकुल के बच्चे थे उनको कहते हैं ऋषि कुमार। तो ऋषि कुमार और तालिब इल्म दोनों को मैंने कहा कि जो सेम एज के बच्चे हैं आपस में दोस्ती कर लो, 3 दिन हमको यहाँ रहना है। तो वो बच्चे पहली बार किसी आश्रम में गए थे और इमाम लोग भी पहली बार गए थे। और वहाँ पर शाम को आरती होती है, गंगा आरती स्वामी जी की, हाँ सुबह हवन होता है। तो 3 दिन जब वहाँ रहे, तो तात्पर्य कहने का मेरा यह है कि मैंने एक एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करा अपने समझने के लिए, और कि हम हो सकता है कि इससे हमको एक बेहतरी हो जाए। तो 3 दिन वहाँ रहे और आप यकीन माने स्वामी जी ने और गुरुकुल ने, आश्रम ने बहुत सेवा करी सबकी, और सब बहुत खुशी से रहे। तो ये हमारा प्रोग्राम था, एक्सचेंज प्रोग्राम, कि मदरसा गया, गुरुकुल आश्रम, और आश्रम अब गुरुकुल के मदरसा बुलाने का हमारा प्लान है, ये एक्सचेंज प्रोग्राम। तो इसका मकसद मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उसमें हमको निकल के क्या आया कि जब 3 दिन हो गए और ये बच्चे आपस में दोस्त बन गए, जो गुरुकुल का बच्चा ऋषि कुमार जो पुजारी बनेगा आने वाले वक्त में, और ये तालिब इल्म ये इमाम बनेगा, इन दोनों में दोस्ती हो गई 3 दिन में। इन्होंने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए और 3 दिन साथ रहे, और इतनी पक्की दोस्ती हो गई इन तीनों की, इन दोनों सब लोगों में, आचार्यों में, इमामों में दोस्ती हो गई। सब मिलके 3 दिन रहे। एक समझ में आया कि हम आश्रम में क्या होता है, लोग कैसे होते हैं। तो उससे एक मन के अंदर एक जो गलत फहमी थी दूर हुई, मोहब्बत में तब्दील हुई। हम जब निकल रहे थे, विदा कर रहे थे स्वामी जी हम सबको, सब बच्चे बसों में बैठ रहे थे, तो मैं खड़ा था एक तरफ देख रहा था, स्वामी जी हम एक तरफ खड़े होकर देख रहे थे। तो वो जो बच्चे थे गुरुकुल के ऋषि कुमार और ये बच्चे थे मदरसे के तालिब इल्म, ये जब
हाथ मिला के जो गाड़ी में बैठ के वो बस में से जो रो रहे थे ना, यूं बाय बाय कर रहे थे, मतलब जैसे दो सगे भाई आपस में जुदा हो रहे हों, आंसू से रो रहे थे। ये चाहिए अपने को, ये समन्वय, संवाद, ये होना चाहिए। गलतफहमियां दूर होंगी जब हम एक दूसरे के आएंगे जाएंगे। तो मस्जिद वालों को मंदिर में आना चाहिए, मंदिर वालों को मस्जिद में जाना ये लोग जो चाहिए, इमाम बनेंगे, ये लोग जो और पुजारी ये इनकी बनेंगे, हमेशा की ये दोस्ती कभी भी एक दूसरे धर्म को लेकर इतने कट्टर नहीं कट्टर नहीं होंगे। तो यही मेरा तात्पर्य था कहने का, कि हमें इसी तरह से काम करने चाहिए जिससे कि हम आपस में गलतफहमियां दूर हों, नफ़रतें ख़त्म हों, मिल के रहें। यही हमें मिल के चलना है, यही इंसानियत है, इसी पैगाम को हमको आम करना है, यही हमारा धर्म है जिसे हमें निभाना चाहिए। होंगे। ठीक है सर। सर, ये जो गेटअप आपका जैसे है, एक